please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. समझ पाता। देखिए पवन खेड़ा की बात बिल्कुल जायज है। हमने अपना नेता चुन लिया, आपको दिक्कत क्या है? क्या राहुल गांधी से घबरा रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या मोदी के सामने राहुल का चेहरा भारी पड़ने वाला है? देखिए अमीश भाई, जहां तक राहुल गांधी जी अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लोकतंत्र में कोई भी किसी उनकी पार्टी ने अब करा है। नहीं, आप राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में खुद को किया था, उनके पार्टी ने अब अपने नेता को किया है। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, आप बिल्कुल करिए। ये लोकतंत्र है, यहाँ विमर्श जरूर होगा कि कौन किस गठबंधन में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा। लोग तो इसी प्रकार चुनेंगे ना, और कैसे चुनेंगे, और ये जो डिबेट हो रहा है उसी का हिस्सा है। और मैं तो राहुल जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं तो हर बार कहता हूँ कि ही इज़ अ एसेट। वो एक संपदा है, वो एक एसेट है। अब किसके एसेट है वो अलग बात, मगर एसेट तो हैं ही। इतना तो हम लोग सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री बनने का विषय है, मैं लोकतंत्र के तकाजे पर आता हूँ। 20 वर्षों तक आदरणीय सोनिया गांधी जी ने CWC को लीड किया। कल जो CWC की मीटिंग हुई, वहाँ पहली बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बैठक हुई, जहां सोनिया जी ने कहा आई बैक राहुल गांधी एज द PM कैंडिडेट, और राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया गया PM कैंडिडेट के रूप में। देखिए, मैं इसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं, कांग्रेस दरबारी कमेटी कहूंगा, क्योंकि एक ही परिवार के लोग अपने आप को बैक करते रहे और बिल्कुल दशकों से बैक करते रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र पे आघात भी होता है। दूसरा, PM का अर्थ है P और M, केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं, परफॉर्मेंस एंड मेहनत। क्या परफॉर्मेंस राहुल गांधी जी कर रहे हैं? मेहनत तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। नहीं, बहुत तभी तो मैंने कहा वो एसेट हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। कभी आंख मार रहे हैं तो कभी हक कर रहे हैं। वो हक करें और आंख मारे। आंख मारने और हक करने पर चुनाव जीता नहीं जाता है, और उस पर चुनाव का विमर्श भी तय नहीं है। पवन खेड़ा, जवाब। मेहनत कर रहे हैं, आंख मारकर और गले मिलकर। ये कहते हैं राहुल गांधी एसेट हैं, ये कहते हैं राहुल गांधी एसेट हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मोदी जी तो लायबिलिटी हो गए साहब। अच्छा। और उसमें किसी को संशय नहीं है, सबके लिए लायबिलिटी हो गए। पूरे भारतवर्ष के लिए अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज द बिगेस्ट लायबिलिटी ऑफ आवर कंट्री। हमें तो वो लड़ाई लड़नी है कि अब इस देश को इस लायबिलिटी से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से कैसे मुक्त कराया जाए। आपने मुझे एक शब्द दे दिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कॉल्ड नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनसे हमें इस देश को मुक्त कराना है। हमारी प्राथमिकता यह है कि इस लोकतंत्र को मोदी जी से बचाया जाए। उसके लिए हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं। अब हम सब कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सीटें लाएं, जितनी हो सके लाएं। तो 150 सीटें भी आ गई, चलिए मान लेते हैं। तो आप बताइए किसी और दल की 150 से ज्यादा आ रही हो, तो इंक्लूडिंग बीजेपी। ठीक है, और बीजेपी में मैं आपको बता दूं अमीश जी, एक सेकंड अमीश जी, 2 सेकंड, मुझे 5 सेकंड और दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की अगर 5 सीटें भी कम आ गई 282 से, नरेंद्र मोदी को ये स्वयं प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी के ऊपर। जी देखिए अमीश भाई, आप ध्यन से डिबेट को अब तो कंडक्ट ही कर रहे हैं, और दुनिया ध्यान से डिबेट को सुन रही है। इस डिबेट में वैमनस्य और जहर नरेंद्र मोदी जी के लिए देखिए, क्या मुख्य ध्येय है किसी भी कीमत पे, चाहे 5 सीट इधर। अरे राहुल जी के लिए सर, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, मैंने उनको एसेट कहा। मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूं। आप जनता देखिए कौन बौखलाया हुआ है, कौन फ्रस्ट्रेटेड है, कौन चिल्ला रहा है, जनता देखिए। मैंने तो इतने प्यार से राहुल गांधी जी को सम्मान देते हुए कहा वो एसेट है, और ये जिस प्रकार मोदी जी के चिल्ला रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। अमीश भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने बीच में बिल्कुल नहीं चिल्लाया, और मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल बिना चिल्लाए पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह यहाँ डिबेट करने आया हूं। चिल्लाना है, मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं चिल्लाया, मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाया इनके बीच में। जनता देख रही है, जनता आप देखिए। मैं भाजपा का प्रवक्ता शांति से बैठा रहा हूं, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता के तरीके को देखिए, ये बोलने नहीं देंगे, बीच में चिल्लाएंगे, और राहुल गांधी का नाम लेंगे तो फ्रस्ट्रेटेड होकर यहाँ बौखलाने की तरह चिल्लाना शुरू कर देंगे। एक ही नारा, कांग्रेस मुक्त भारत। चलिए अब मैं कंप्लीट कर लूं, ये शांत होंगे तभी तो। इतना अहंकार ठीक नहीं, इतना अहंकार उचित नहीं। इतना अहंकार उचित नहीं है, अहंकार से तो हमारा, इतना अहंकार उचित नहीं है पवन भाई। आराम से दूसरों को बोलने दीजिए। जवाब ले लेते हैं। 30 सेकंड संबित पात्रा, फिर स्मिता प्रकाश। देखिए, आप बताइए, जो वैमनस्य है कि आप, मोदी जी यही तो कह रहे थे इंटरव्यू में कि किसी भी कीमत पे मोदी को हटाओ। किसको बनाना है? ये कल CWC में क्या निर्णय हुआ? हमें जीतना नहीं है, हमें बस खत्म कर देना है भारतीय जनता पार्टी को, और मोदी जी को नहीं आने देना है। ये सुसाइड बॉम्बर वाला काम है ना, कि हम तो मरेंगे, तुम्हें तो उड़ा देंगे देश। तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो आपको हराने के लिए काम करेंगे। नहीं, हम निपटना तो आपको है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, यहाँ कोई भजन, वो तो उनका मन है कि आप ना आए सत्ता के अंदर। देखिए, भजन वो आए ना आए, मैं तो बोल रहा हूँ, भजन कीर्तन करने तो आए नहीं है, वो तो हमें हराने आए हैं, उसी उद्देश्य से लड़ेंगे। मगर देश को क्या चाहिए? देश को स्थिरता चाहिए, विकास चाहिए, जो आज नरेंद्र मोदी दे रहे हैं।